हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासरूम टूलकिट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो क्लास में हर तरह के बच्चे प्रेजेंट होते हैं। कुछ ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो कुछ वीक होते हैं। आज की वीडियो में उन टीचर्स के लिए एक बहुत ही सिंपल, इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि हम उनकी प्रोग्रेस एक क्रिएटिव और इम्प्रूविंग वे में किस तरह से एसेस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, स्टार प्रोग्रेस चार्ट। ये चार्ट ना सिर्फ क्लासरूम को डेकोरेट करने करता है बल्कि स्टूडेंट को मोटिवेट भी करता है और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टार प्रोग्रेस चार्ट। स्टार प्रोग्रेस चार्ट एक विजुअल रिपोर्ट रिवॉर्ड सिस्टम है जिसमें टीचर हर स्टूडेंट की मंथली परफॉर्मेंस को स्टार के थ्रू शो कर सकते हैं। This chart helps students to understand where they are improving, where they need to work hard, and how their behavior affect their learning. जब स्टूडेंट अपना नाम और स्टार चार्ट पर देखते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। यहाँ आपको बच्चे की मंथली रिपोर्ट मिलेगी और ये स्टार बच्चा अपनी स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकता है। हाउ टू प्रिपेयर दिस चार्ट। ओके, इस चार्ट को बनाना बहुत इजी है। आप रेफरेंस इमेज की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टार्स आपको दिखेंगे अलग अलग कलर के। अब वो स्टार्स क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन चार्ट आपको आपके बच्चे की प्रोग्रेस बताएगा कि अगर आपके सामने कोई बच्चा किसी चीज़, किसी सब्जेक्ट, किसी रिलेटिव टॉपिक पर प्रोग्रेस कर रहा है तो आप उसको एक ग्रीन स्टार दे सकते हैं। ब्लू स्टार आप देखेंगे कि जो बच्चा वीक है और आप देख रहे हैं कि उनकी जो वीक फील्ड है उसमें वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप उनको उसमें एक ब्लू स्टार ऐड करेंगे जो बच्चा उससे बहुत मोटिवेट हो जाएगा। होते भी हैं बच्चे। और ब्लैक स्टार आप देंगे कि अगर कोई बच्चा कोशिश भी नहीं कर रहा है तो उसको इससे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर कोशिश करनी है और बाकी सारे बच्चे अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे क्यों ब्लैक चार्ट स्टार मिल रहा है, मुझे भी एक ब्लू स्टार चाहिए, मुझे भी एक ग्रीन स्टार चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेड स्टार। रेड स्टार आप दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत बैड बिहेवियर रखता है या कुछ भी ऐसा, तो इससे क्या होगा कि उसको भी पता चलेगा कि बाकी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट मुझे रेड स्टार मिला है। अगर इस मंथ तो नेक्स्ट मंथ मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास वो रेड स्टार ना आए। और इससे बच्चे ये भी समझेंगे कि हमें रेड स्टार नहीं लाना है, तो इसका मतलब हमें बैड बिहेवियर नहीं रखना है। इसके बेनिफिट आपको बहुत सारे मिल सकते हैं कि स्टूडेंट को सेल्फ मोटिवेशन मिलती है, टीचर को स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैक करना इजी हो जाता है, वीक स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए चांस मिलता है, क्लासरूम डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट एक हेल्दी कंपटीशन फील करते हैं और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जिस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई हो आप उसे मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट को का टाइटल भी दे सकते हैं। इससे वीक स्टूडेंट भी मोटिवेट होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड आइडिया, सब्जेक्ट चैम्पियन बोर्ड। इस बोर्ड में टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉलम बना सकते हैं जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, ड्राइंग, हैंड राइटिंग, स्पोकन, रीजनिंग, डांस, म्यूज़िक। हर सब्जेक्ट के नीचे उस स्टूडेंट का नाम लिखा जा सकता है जो उस सब्जेक्ट में बेस्ट परफॉर्म करता है। This helps students to understand their strong subject and areas where they need the improvement. इससे स्टूडेंट में हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप होता है और वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन से वन मोर थिंग कि बच्चों को अपना स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट एरिया भी पता चलता है कि कहाँ उनको इम्प्रूव करना है और कहाँ उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव्ड बैचेस। कई बार क्लास में कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। टीचर उन स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट बैचेस दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास, प्रॉपर होमवर्क, ट्राइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, आस्क डाउट। इससे वीक स्टूडेंट को भी फील होता है कि टीचर उनकी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहे हैं। दिस स्मॉल अप्रिसिएशन कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड इंकरेज देम टू डू बेटर। कि बैचेस आप किस तरह से बना सकते हैं, ये आप क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू आप जानेंगे। आप इसका रेफरेंस पे गूगल या पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़
क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव चार्ट। इस चार्ट में टीचर मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर विच इज़ ऑफ बॉय एंड वन इज़ फॉर गर्ल, क्लासरूम इंचार्ज, को मॉनिटर फॉर द वन फॉर बॉय एंड वन फॉर गर्ल। हर मंथ अलग अलग स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। दिस हेल्प स्टूडेंट टू लर्न लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क। और इससे स्टूडेंट को भी लगता है कि उन्हें क्लास में एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, जिसके लिए वो एक आइडियल स्टूडेंट बनने की पूरी कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर फिफ्थ आइडिया, दैट इज़ मोटिवेशनल फीडबैक लाइन्स। टीचर अगर स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहते हैं तो वो सिंपल इंकरेजिंग लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी फीडबैक आप बच्चे को देते हैं, वो उस फीडबैक को एक बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। घर जाके वो बच्चे अपने मम्मी पापा को भी बताते हैं कि आज हमें मैम ने ऐसे बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। सो इट विल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ अ लॉट कि आप उसको किस तरह से फीडबैक देते हैं। आप वीक स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। सिमिलरली आपको फीडबैक पॉजिटिव वे में ही देना चाहिए। आई विल गिव यू सम लाइन्स विच यू कैन गिव एज अ फीडबैक टू द स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, you are improving step by step. Keep practicing and you will do even better. Good efforts. With a little more focus, you can achieve great results. I believe in your ability. Keep trying. इसके अलावा आप क्लासरूम में क्लैपिंग करवा सकते हैं उस बच्चे के लिए। आप उसके लिए कुछ मोटिवेटिंग लाइंस बोल सकते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं। जब भी आप किसी वीक स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखें तो आप उसका को अप्रिशिएट ज़रूर करें। उससे उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट पड़ता है। सो टीचर्स, ये कुछ सिंपल और क्रिएटिव क्लासरूम आइडियाज़ हैं जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दीज आइडियाज़ सो मस्ट अप्लाई इट इन योर क्लासरूम। ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि विच आइडिया यू आर गोइंग टू implement in your classroom. Hopefully you like this video. Like, share and subscribe this channel. Thank you for watching. Bye bye.